हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हैकर रैंक पे जावा की प्रॉब्लम जावा लूप्स 2। बेसिकली ये काफ़ी टिपिकल लगती है स्टूडेंट्स को और ये है भी टिपिकल। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगी। इसमें क्या होता है, अभी लोड हो रहा है पेज। इसमें एक सीरीज़ को हमें बनाना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीरीज़ आगे बढ़ते जाएगी, सीरीज़ आगे बढ़ते जाएगी और उस सीरीज़ का हमें सम करना होता है। ये देखिए खुल गया। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है वी यूज़ इंटीजर्स ए बी एंड एन टू क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज। ये वाली लाइन, हमें 3 इंटीजर मिलेंगे ए बी एंड एन। ए बी एंड एन, इन तीनों इंटीजर को फॉलो करके हमें सीरीज़ बनानी है। अभी सीरीज़ ऐसे दिखने में तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इसमें करना क्या है। बेसिकली इसमें क्या है, 2 की पावर 0, फिर यहाँ पे 2 की पावर 0 1। ये जो 2 है, बेस 2 कॉमन चलेगा, जो पावर है वो बढ़ते जाएगी। जैसे नीचे आते हैं हम, यहाँ पे हमें इनपुट दिए हुए हैं। ये देखिए 3 लाइन में इनपुट मिले हमें, तो ये समझाने के लिए है। बेसिकली ये जो पहला इनपुट है 2, इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ़ क्यूरीज मिलेंगी। यानी कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब है ये क्यूरी फर्स्ट क्यूरी सेकंड। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों, इनमें जो हमें नंबर मिले हैं, यहाँ पे देखिए आपको 0 मिला है। 0 मीन्स ए की वैल्यू, 2 मीन्स बी की वैल्यू, 10 मीन्स एन की वैल्यू। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 10 है वो किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। अगर आप इस सीरीज़ में आए तो जो हमारी पावर है n-1 तक चल रही है, मीन्स यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, n की वैल्यू 10 है। ये देखिए ये 10 आया हमारा और ये n में जाके 10 रखा गया यहाँ पे। तो ये जो पावर है हमारी n-1 तक चल रही है और पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। मतलब जो पावर है वो 0 से लेके 9 तक चलेगी। अगर हम गिनती गिनेंगे तो वो 10 ही कहलाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन वो n-1 तक हमें पावर को बढ़ाना है। तो यहाँ पे समझना थोड़ा टिपिकल होता है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ जो मैंने बनाया है। ये वाला जो है a प्लस 2 टू द पावर 0 डॉट बी, ए प्लस 2 टू द पावर 0 डॉट बी प्लस 1, ये जो सीरीज़ है ये वेबसाइट पे दी हुई है। तो इसको शॉर्ट किया है हमने। तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं आपको कलर से समझाता हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को देख पा रहे हैं ध्यान से एकदम, तो यहाँ पे हुआ ये है कि ये जो a प्लस 2 टू द पावर 0 b, ये जो लिखा हुआ है, ये सीरीज़ का पहला पार्ट है। जब सीरीज़ आगे बढ़ी तो ये इतना ही पार्ट यहाँ पे आके ऐड हो गया। ओके, और नया क्या आया, 2 टू द पावर 1 प्लस b। ओके, फिर जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ी, मतलब ये मैं आपको कलर से बताता हूँ, एकदम क्लियर रहेगा। ये देखिए, आप देखेंगे ये जो इतनी सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है, ये जब आगे बढ़ा तो ये कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये सेम टू सेम लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और नया क्या आया, 2 टू द पावर 2 इंटू बी। ओके, अब हम इसको और शॉर्ट करते हैं। जब हम इसके डीप में गए तो हमने देखा यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज़ देखी हमने। वो क्या देखा, हमने ए को कॉमन ले लिया। मतलब ए को कॉमन ले लिया या ए को बाहर निकाल लिया। तो अगर हम ए को बाहर निकालते हैं इस चीज़ में से, तो हर बार क्या प्लस हो रहा है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लस हो रहा है। कलर चेंज करता हूँ मैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ए को अगर हम हटा लें तो क्या बढ़ रहा है, 2 की पावर 0 इंटू बी, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है 2 की पावर 1 इंटू बी, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है 2 की पावर 2 इंटू बी। मतलब 2 के ऊपर जो है पावर बढ़ते जा रही है। तो अगर हम ए को साइड निकाल लें तो ये देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ तो समझने में और आसान रहेगा। फिर हम नीचे आए, जब ये वाला हमारा हो गया तो हम नीचे आए, हमने और इसको शॉर्ट किया। जब हमने शॉर्ट किया तो हमने देखा, माना यहाँ पे कि हमें जो ए की वैल्यू है वो कितनी मिली है, 5 मिली है, बी की वैल्यू 3 मिली है, एन की वैल्यू 4 मिली है। ओके, तो एन की वैल्यू 4। तो मैं आपको वेबसाइट पे बताता हूँ कि एन की वैल्यू 4 का क्या मतलब है और एन का मतलब क्या है। ये देखिए, अगर आप पावर देखेंगे तो n-1 तक जा रही है 0 से लेके, है ना। तो जब हमें एन की यहाँ पे वैल्यू 4 मिली है तो हमारी पावर है वो कहाँ तक जानी चाहिए, 0 से लेके 3 तक। ओके, 3 मीन्स n-1। ओके, अब
इसको मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि हम करना क्या चाहते हैं और उसमें करना क्या है, कैसे ये बहुत आसान बनेगी। सिंपल, हम एक वेरिएबल लेंगे a, इस सीरीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। जस्ट हमारे पास a की वैल्यू 5 है। ओके, हम एक लूप चलाएंगे, लूप में i की वैल्यू जो है हम देंगे 0। क्या देंगे? i की वैल्यू 0। ये देखिए i की वैल्यू हमने दे दी 0। और i कहाँ तक बढ़ेगा? n-1 तक। ये जो मैंने लिखा है ये है n-1 तक। ओके, मतलब i 0 से स्टार्ट होके 3 तक जाएगा। तो i का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? पावर्स में करेंगे। ओके, इस तरह से ये देखिए i 0, फिर ये बढ़ के 1 हो जाएगा, फिर ये बढ़ के 2 हो जाएगा, फिर ये बढ़ के 3 हो जाएगा। ओके, तो i का यूज़ हम कैसे करेंगे? पावर्स में करेंगे। ओके, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 सिर्फ हमें एक ही बार यूज़ करना है। 5 मतलब क्या? ये जो है एक ही वैल्यू है। ओके, ये देखिए ये एक ही वैल्यू है, ये वाली 5। ठीक है, बस हमें बढ़ाना क्या है? 2 की पावर बढ़ानी है और 3 से इंटू करते जाना है। तो इसको मैं एक बार और आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक बार और हम कलर चेंज करेंगे, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हमें लूप के अंदर लिखना है। जैसे जैसे आई की पावर बढ़ेगी तो यहाँ पे पावर बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब हम करना क्या चाहते हैं, मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधे, क्योंकि मैंने समझा बहुत दिया है। अब पॉइंट की बात करता हूँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने नीचे वैल्यूज लिखी है ना, ये टोटल इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, पूरे ये ऑल इसकी वैल्यू है, फिर ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी क्योंकि आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सॉल्व ना करें इसको, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा तो समझने में आसानी रहेगी। ओके, तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे ब्लैंक ए, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी? 5 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी यूज़र दे रहा है। ठीक है, ये होगी यहाँ पे। फिर जब हमारा अगला, जैसे ही लूप के अंदर एंट्री लेंगे हम, तो हम करेंगे 5 प्लस ये वाली वैल्यू किस में स्टोर कर देंगे? ए में स्टोर कर देंगे। तो ये जो 5 की वैल्यू है कट के कितनी हो जाएगी? 8। ओके, फिर जब हमारा नेक्स्ट बार लूप चलेगा तो हम क्या करेंगे? ये जो ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू इतना जो पार्ट है ये ऐड हो जाएगा किसमें? ए में। तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा लूप चलेगा, जैसे ही हमारा नेक्स्ट लूप चलेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना पार्ट ए में ऐड हो जाएगा। तो ये 14 हट के क्या हो जाएगा? 26। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है लॉजिक काम करेगा। और लॉजिक में हम लिखेंगे इसके अंदर सिंपल सा ए, मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसके अंदर सिर्फ हम इतना लॉजिक लिखेंगे, ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 की पावर बी। और जो हम पावर के लिए यूज़ करेंगे वो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखिए, इसका थोड़ा साइज छोटा करता हूँ मैं। ओके, ये देखिए आई का यूज़ करेंगे हम 2 के ऊपर जब पावर लगाएंगे। तो आई स्टार्टिंग में क्या रहेगा? 0। फिर 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा? 1। तो आई अभी क्या है स्टार्टिंग में? 0। ओके, फिर ये 0 से बढ़ के हो जाएगा 1, फिर बढ़ के हो जाएगा 2, फिर बढ़ के हो जाएगा 3, ऐसे करके। तो इस लॉजिक को हम देखते हैं अब हमारे कंपाइलर पे। मैंने थोड़ा लॉजिक पहले लिख रखा है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब इस कोड को समझिए। ये इंटीजर टी जो स्कैन हो रहा है, ये बेसिकली स्कैन हो रहा है ये वाला पार्ट, ये क्योरीज को स्कैन कर रहा है। जैसे ही स्कैन होगा उसके बाद ये
2 यहाँ पे स्कैन करेगा। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे 2 डाला यूज़र ने, तो ये जो लूप है ये 2 टाइम्स चलेगा। 2 टाइम्स चलेगा तो a की वैल्यू लेगा, फिर b की वैल्यू लेगा, फिर n की वैल्यू लेगा। अब हमें हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है। हमें लिखना है फॉर लूप इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j को बढ़ाना है हमें n-1 तक, एन जे प्लस प्लस। ओके, और हमें सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखनी है, a इक्वल्स टू a प्लस 2 की पावर। अब यहाँ पे हम पावर यूज़ कैसे करें, ये तो काफ़ी सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, मैट डॉट पावर 2 कॉमा आई। आई इसलिए जे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जे की पावर हमें चलानी है, और इनटू किससे करना है, बी से करना है। ठीक है, मैं आपको साइड में बताता हूँ। ये देखिए हमें यही लिखना है, ए प्लस 2 की पावर 0 इंटू वी, तो हमने वही लिखा ना, ए प्लस 2 की पावर जे मतलब 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगी इंटू बी। ओके, अब यहाँ पे हम कर देंगे टाइप कास्ट, क्योंकि जो मैथ डॉट पावर फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है डबल वैल्यू को, तो हम इसे इंटीजर से टाइप कास्ट कर देंगे और हम प्रिंट करवाते जाएंगे ए की वैल्यू को। लेकिन हमें ध्यान रखना है प्रिंट इस फॉर्मेट में करवाना है, हमें बार बार न्यू लाइन नहीं लेनी है। तो सिंपली यहाँ पे आप लिखना है आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, और हल्का सा हमें स्पेस देना है, एक स्पेस। ओके, और जब ये सीरीज़ पूरी हो जाए तो न्यू लाइन प्रिंट करें, मतलब इस लूप से बाहर आए एक बार चल के, तो फिर नई लाइन प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये देखिए बस बहुत एक लाइन का कोड है सिर्फ, ये जो है ये मेन कोड है। लेकिन ये कोड अब आपने समझ लिया तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसको पहली बार करते तो सोच नहीं पाता है। जो बिगिनर्स होता है उसके लिए बहुत टफ होता है ये सोचना। ये देखिए हमारा आउटपुट एकदम सही आया है, जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट वेबसाइट को चाहिए था। अब हम इस कोड को सबमिट कर देते हैं। ओके, तो फाइनली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आ गया। अगर हम नेक्स्ट चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो अगली प्रॉब्लम आ जाएगी।